तो पिछले क्लास में जो है हमने बात करना शुरू किया था धारा घनत्व के बारे में, है ना। धारा घनत्व, ये जो धारा घनत्व हुआ करता था मेरे भाई, जिसको हम लोग करंट डेंसिटी का भी नाम दिए थे, है ना, जिसको वेक्टर कहे थे हम, क्या हुआ करता था ये, तो ये जो है सो जे वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी अभी वेक्टर ना बोले, जे इज इक्वल टू क्या होता था, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। यही ना हो रही थी बातें, है ना। प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का ही मान जो है क्या दे रहा था, धारा घनत्व दे रहा था। और अगर जो है सो हम आई को लिख रहे थे तो ये जो है सो वेक्टर के फॉर्म में जे डॉट ए करके भी इसको लिख रहे थे, क्या कहते हो। और ये जो है समान ऐसे भी जो है हमारा आ रहा था, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। क्यों, थीटा जो है यहाँ पर जे और ए के बीच का एंगल था। वजह इसका ये था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है क्या हो, है ना, हमेशा जो है क्षेत्रफल जो है क्या हो जाए आपका, वो करंट के दिशा में ही हो, है ना, कुछ एंगल भी हो सकती है। देखो यहाँ पर जो है सो डायरेक्शन जो है सो आपका किसका, वेक्टर का, मतलब एरिया वेक्टर का वो इस तरफ है, और करंट की जो है डेंसिटी की डायरेक्शन जो है सो इधर है ना। इस दोनों के बीच का ये एंगल, ऐसे केस के लिए जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जब मान लो क्या हो जाए कि दोनों ही करंट डेंसिटी यानी जे और जो है सो आपका आई दोनों जो है सो क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन में जो है सो आ जाए, ठीक है, तब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है सो 1 हो जाएगा, तब ठीक है ये चीज़, क्या कहते हो, है ना। तो पिछले क्लास में हमारी कहानी इसी पर जो है सो थी, है ना, इसी के इर्द गिर्द था। यहाँ से जो है इसका ऐसा ही मात्रक भी जो है हमने फाइंड आउट करने का कोशिश किया, है ना। तो ऐसा ही मात्रक जो है हमारे लिए क्या हो गया ये, है ना। तो हम देखिए यहाँ पर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये जो है हमारा क्या था, ये जो है हमारा क्या था मेरे भाई, ऐसा ही मात्रक था। अब चलो इतना अगर हम जो है सीख गए हैं, तो अब इसके आधार पर जो है हम क्या करते हैं, है ना, अब जो है हम करते हैं आपका ओम के नियम पर बात, है ना। किस पे, ओम के नियम, है ना। ओम के नियम पर जो है हम बात दिखा सकते हैं, है ना। ओम के नियम का अदिश निरूपण, अदिश निरूपण, है ना, और इसका जो है क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण भी होगी, है ना। ठीक ना। तो बारी बारी से जो है एक एक करके जो है हम करते हैं इसका, है ना। पहले जो है इसके स्केलर फॉर्म के बारे में जो है बात कर रहे हैं, है ना। स्केलर फॉर्म क्या कहता है, स्केलर फॉर्म के बारे में जो है हम बात करेंगे, ठीक है। देखो ये जो है आप जानते हैं, है ना, पहले इस पर ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये पर, है ना। इसके तो ओम के नियम का कथन जो है मेरे दोस्त क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले, है ना। इसका कथन जो है उसको जान लें। ये कहते हैं, हाँ, दिए गए निश्चित तापमान पर किसी दिए गए चालक के लिए, दिए गए चालक, और चालक में भी कैसा चालक जी, तो खास करके ओमिक चालक कहा गया है धातु को, मुख्य रूप से धातु के लिए, इसके लिए दिए गए, है ना, चालक यानी धातु के लिए जो है ना, हाँ, निश्चित ताप और दाब पर, किस पर, निश्चित ताप एवं दाब पर, है ना। दिए गए चालक के लिए निश्चित ताप एवं दाब पर, ताप मतलब तापमान, हाँ, दाब पर, है ना, क्या होती है, ये तो शर्त हो गया इसका, है ना। धातु के या चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर, ध्यान देना मैं समझाता भी हूँ, है ना, विभवांतर, है ना, विभवांतर चालक में प्रवाहित
प्रवाहित, है ना, विद्युत धारा की, किसके, विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, है ना, समानुपाती होता है। यही इसका कथन है ना। At constant temperature and pressure, the potential difference applied across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through it, है ना। यही जो है इसका कहानी है ना। तो पहले काम कीजिए, है ना, आप इसके स्टेटमेंट को जो है सो नोट कीजिए और मैं जो है सो डायग्राम बना करके समझाता हूँ। फिर ये जो है इसका स्टेटमेंट हुआ, है ना, ओम के नियम का अदिश निरूपण का। क्या कहना चाहता है ये डायग्राम के बेसिस पर जो है देखिए, है ना। ये जो है कहना चाह रहा है आपका, ये जो है कहना चाह रहे हैं क्या कि मान लीजिए ये एक चालक है ना, और इस चालक, मान लो ऐसा वायर है ना, थोड़ा मोटा दिखा रहा हूँ, है ना। क्या हो रहा है कि भाई इसके जो है सो सिरों के मध्य जो है क्या किया गया है, एक विभवांतर आरोपित किया गया है ना। एक जो है क्या किया गया है, एक विभवांतर जो है सो आरोपित किया गया है ना। ये तो भाई ये जो है सो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो बनेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, धारा बनेगी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। धारा जो बनेगी, है ना, I = NEA VD जैसी स्थिति होएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले ये जो कह रहे हैं, इनकी बात को जरा मानो। ये कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रही है ना, इसमें ये जो करंट फ्लो कर रही है ना, ये करंट जो है सो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर कितना बड़ा जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, अर्थात इनके दोनों सिरों के मध्य में जो है सो कितना तगड़ा विभवांतर है, इस बात पर जो है क्या करेगा, निर्भर करेगा कि कितनी अधिक धारा जो है इस चालक से होकर के प्रवाहित होगी, है ना। ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो है, हाँ सुनो जरा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये कहना चाहता है, ओम का नियम क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि भाई टेम्परेचर वगैरह को अगर जो है सो आप क्या कर दो, इसका टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस, देखा था ना, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, टेम्परेचर के बदलने से, तापमान के बदलने से प्रतिरोध के मान में बदलाव आ रही थी। तो ओम के नियम में जो है सो क्या होना चाहिए, प्रतिरोध निश्चित रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है ये क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को क्या कर लीजिए, कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट लेगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। तब जो है सो ओम्स लॉ क्या हो पाएगा, वेरीफाई हो पाएगा। अभी देखो, अभी इस चीज़ का प्रमाण भी आपको मिलेगा, है ना। इसका प्रूफ देखो, यहाँ पर प्रूफ देखो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ये प्रूफ भी है अपने आप में। ओम्स लॉ कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, तो ओम्स लॉ आपका कहना चाह रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर जो आरोपित किया गया है, ये समानुपाती होता है इसमें बहने वाली धारा का, है ना। यही बात ये बोल रहे हैं। देखो, विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, है ना। दिए गए चालक यानी धातु के लिए, क्योंकि इसी को ओमिक कंडक्टर हम लोग कहते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, और मुख्य रूप से ओम का नियम जो है इसी तरह के चालक के लिए जो है सो क्या है, वैलिड भी है ना। तो क्या कह रहा है ये, दिए गए चालक के लिए, है ना, निश्चित तापमान पर, तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित, दाब वगैरह सब कुछ जो है सो एक्सटर्नल जो भी चीज़ है, कंडीशनल चीज़, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब कह रहा है ये कि भाई चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर, है ना, देखो आ गया ना विभवांतर, है ना, ये विभवांतर क्या होना चाहिए, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के, है ना, जो विभवांतर है यानी डेल्टा V है ना, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो है ये कहना ये चाह रहा है जो, है ना, वही तो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, विभवांतर जो है वो, है ना, क्या है, करंट के समानुपाती है ना। तो अब आप एक बात जानते हो कि ये डेल्टा V जो हो जाएगा, यहाँ पर जो है इस कांस्टेंट को हटा करके बराबर लाओगे
तो एक कांस्टेंट एक नियतांक से क्या करना पड़ता है, हमें गुना करना पड़ता है ना, इक्वेशन को जो है इक्वल टू में लाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट कुछ और नहीं होता है कि ये कांस्टेंट क्या होती है, आर हुआ करती है ना। और इस आर को क्या होना पड़ेगा, ये कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब जो है इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा ना भाई, है ना। इसको बदलना नहीं पड़ेगा दिए गए चालक के लिए। अगर ये दिए गए चालक के लिए ये चेंज हो रहा है ना, किसके टेम्परेचर, हाँ ठीक है, एक चीज़ है लेंथ के बदलने से, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया के बदलने से, ये सब बदलने से चेंज होएगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो है सो ह्यूमिडिटी, ये सब को चेंज करने से जो है आर का मान पर बदलाव आएगा। अगर ये वेरिएबल होने लगा, है ना, ये वेरी करने लगा, है ना, तब तो जो है सो ओम का ये कहना ही गलत हो जाएगा। नियतांक हो, निश्चित हो, मतलब समानुपाती होगा तब नहीं होएगा, ठीक है। तो वेरिएबल के केस में जो है ये ओम का नियम लागू नहीं होगा, है ना। तो इसके होने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। इसीलिए जो है ये कंडीशनल जो है लॉ है, यदि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज कांस्टेंट हुआ तो ही जो ऐसा होगा, है ना, हमेशा नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। अगर टेम्परेचर, प्रेशर सब जो है कांस्टेंट है किसी कंडक्टर का, तो डेल्टा वी जो है क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू आई होगी, है ना। हो गया, यही जो है ओम्स लॉ का कहना था, जो भी उधर मैं स्टेटमेंट में लिखा ना, उसी का ये जो है क्या है आपका डायग्रामेटिक रूप है ना। तो फाइनली जो है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इंटू आर आ गया आपको, है ना। यही जो है बात आ गया। इसका प्रूफ भी हो सकता है, इसका प्रमाण भी है, आपको प्रमाण में पीछे भी दिखाया था, इसका प्रमाण जो है पीछे भी दिखाया था, कौन से करंट से, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। वी डी का मान क्या, ई टाउ अपॉन एम से प्रमाणित करोगे, इसको क्या प्रमाणित करोगे, वापस जो है प्रमाणित किया हुआ है, इसमें क्या रखोगे, ई टाउ अपॉन एम रखोगे, है ना। फिर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। फिर जो है वी बाय आई, है ना, क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन, करंट का वैल्यू याद है, ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू, है ना। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है इधर से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ई का वैल्यू जो है क्या रखोगे आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर भी हुआ करता है ना। तो ई डॉट डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लेंथ है ना एक, है ना। तो ये क्या है आपका, एक लंबाई है आपका, कुछ ना कुछ इसका एल का मान होगा, है ना। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, तो ई का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन एल। तो यहाँ पर ई जो आपको दिख रहा है, इसके जगह पर क्या रख सकते हो आप, डेल्टा वी अपॉन एल रख सकते हो, है ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन, है ना, ई स्क्वायर, है ना, ए, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम हो जाएगी, है ना। ई का वैल्यू जो है आप क्या रखोगे, डेल्टा वी अपॉन एल रखोगे, है ना। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, है ना, ए, है ना, टाउ, वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन एम इंटू एल। डेल्टा वी को उठा करके इस तरफ ले आओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना। डेल्टा वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, देखो तो ये आई अगर जो है सीधा डिवाइड हो जाएगा तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, डेल्टा वी अपॉन आई जो है क्या होता है, आर हुआ करता है ना। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू जो है हम लोग का क्या आ गया फाइनल, है ना। आर इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, है ना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। या नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या है, आई, ये सब बाकी चीज क्या है, ये सब बाकी चीज क्या है जी, कांस्टेंट है ना। ये सब के सब जो है क्या आ गए आपके, कांस्टेंट आ गए, है ना। तो डेल्टा वी जो है क्या हो जाएगा, है ना, इसमें जो है डिवाइड हो जाएगी, तो डेल्टा वी जो है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। डेल्टा वी जो है क्या हो जाएगा, आई का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो यही कांस्टेंट वैल्यू जो है आपको क्या दे रहा है, यही कांस्टेंट वैल्यू जो है सो आर का रूप ले रहा है, किसका रूप ले रहा है, आर का रूप ले रहा है। तो वही जो है आर आपका यहाँ पर आ रहा है, क्या किधर गया ये, है ना। ये जो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये आर, है ना, जिसको ओम्स लॉ बोल रहा है घुमा करके, यही बात हो, है ना। ये चीज पीछे मैं करके दिखाया हूँ आपको, ये अच्छे से मैं, है ना, करंट का मान, फिर जो है वीडी का वैल्यू, वीडी में ई का मान, है ना, रख करके, फिर डेल्टा वी को इस तरफ कर करके आर का मान जो है ये मैं बताया हूँ, पीछे बताया हूँ ना, है ना।
तो ये इसका प्रमाण भी हो जाएगा जो है सो करंट कैसे जो है सो आपका प्रोपोर्शनल है, डेल्टा V जो है कैसे जो है विद्युत धारा का प्रोपोर्शनल है, ये सारी बात कर रहे हो इसमें तो आ भी रहा है, आ रहा है ना, बोलो हाँ। तो क्या करोगे, इसको नोट करो, है ना। प्रमाण में जो है सो 2 लाइन लिखना चाहोगे तो लिख लेना, क्या जी क्लियर हो जाएगी इससे ना, है ना। हेलो 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 हेलो, चलो समझ में आया अच्छा से। तो इसको क्या करो, नोट कर लो जल्दी से।